अस्सलाम वालेकुम। आज हम KSE 100 के ऊपर दिसंबर 2021 का टारगेट क्या हो सकता है इसको एवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। चार्ट्स पे, मंथली चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या टारगेट हो सकता है 2021 दिसंबर का। इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं क्योंकि हम जो डिस्कशन करेंगे मतलब टारगेट बहुत आगे है, दिसंबर तक की बात करेंगे। तो इस दौरान अगर कोई भी डिज़ास्टर जिस तरह से कोरोना वायरस या कोई भी गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा इशू हो गया या फिर किसी किस्म का इंडिया पाकिस्तान का कोई मसला हो जाता है बॉर्डर पे, तो इस तरह का कोई भी डिज़ास्टर हो जाए तो उस सूरत में ये एनालिसिस काम नहीं करेंगे क्योंकि फिर जो नए फंडामेंटल्स होंगे उसको मार्केट फॉलो करेगी, फिर हम उस वक्त उसको डिस्कस कर लेंगे अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है। इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी जिस पेस पे हमारी इकोनॉमी चल रही है ये उसके हिसाब से एनालिसिस हैं, और जिस पेस पे हमारी इकोनॉमी चल रही है स्लो पेस पे चल रही है, लेकिन अगर इसी पेस पे हम चलें तो इवेंचुअली ये टारगेट अचीव हो जाएंगे इंशाल्लाह से मार्केट के, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। आप अगर देखें तो हमारे सामने KSE 100 का मंथली चार्ट है। हमारे पास डाटा यहाँ पे अवेलेबल है सन 2001 से लेके अभी तक, आप देख रहे हैं 2020 तक। सन 2001 में हमारा जो KSE 100 का इंडेक्स था ये 1200 पॉइंट पे था, ठीक है। 1200 पे इंडेक्स था हमारा, 1200 पे था। और 17 साल बाद हमारा इंडेक्स ने जो अपना अभी तक का सबसे हाई लगाया 53,000 का हाई लगाया। इस चार्ट को देख के एक चीज़ समझ में आती है कि लॉन्गर टर्म में मार्केट्स जो हैं, कोई भी दुनिया की कोई भी मार्केट उठा के देखें, लॉन्गर टर्म में मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमेशा अपसाइड पे रहता है, ठीक है। करेक्शंस बीच में डीपर करेक्शंस आती हैं लेकिन मार्केट का अल्टीमेटली ट्रेंड अपसाइड पे रहता है, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देखें कि पहला मार्केट के अंदर एक डीप करेक्शन यहाँ पे आया 2008 में, जो बेसिकली अगर छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके आप देखेंगे तो वो क्रैश था, बुरी तरह मार्केट ने क्रैश किया। 2008-2009 में इंडेक्स आपका 15,000 पे था और बॉटम इंडेक्स ने लगाया 5,000 का, ठीक है। इसी तरह फिर उसके बाद फिर मार्केट ने बहुत अच्छा गेन भी लिया। इस चीज़ को पहले डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने करेक्शन कितनी ली, उसको पहले देखते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो जब मार्केट फर्स्ट टाइम क्रैश हुई, मार्केट ने एक डीप करेक्शन ली मंथली चार्ट के ऊपर 2008-2009 में 65% मार्केट क्रैश हुई। उसके बाद मार्केट ने अपना जो बॉटम लगाया वो 5,000 का अपना बॉटम लगाया, 15,000 से मार्केट गिरी, 5,000 पे मार्केट आई। अगले 6 साल में 2015 में मार्केट ने अपना हाई लगाया 35,000 का और रिटर्न जनरेट किया 580% का, मतलब 100% रिटर्न हर साल, ठीक है। फिर मार्केट ने 2015 में 20% की करेक्शन ली और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से एक 75% का गेन दिया अगले 2 साल के अंदर, ठीक है। अगर एक चीज़ यहाँ पे देखें तो ये आपको क्लियरली देखने को नज़र आएगी, जब भी एक डीप करेक्शन मार्केट लेती है उसके बाद मार्केट का एक लंबा अप ट्रेंड शुरू होता है। एक मार्केट बहुत ज़बरदस्त एक लॉन्गर टर्म के ऊपर रिकवरी देती है। अगले 2 से 3 साल मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 20% की रिकवरी के बाद, और अब 45% की जो मार्केट ने करेक्शन दी उसके बाद अब जो मार्केट का कम बैक है वो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये तो एक मैंने आपको हिस्ट्री का प्रीव्यू दे दिया। तो अब बात करते हैं करंट इंडेक्स के ऊपर। करंट इंडेक्स को अगर देखें तो 53,000 से जब मार्केट गिरी तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट थ्रू आउट रेजिस्ट करते हुए आ रही थी और मार्केट अपना लोअर लो बनाती जा रही थी डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर। आप यहाँ पे अगर देखें तो जब लास्ट टाइम मार्केट ने रैली दी, जब वेरी फर्स्ट टाइम मार्केट ने 28,000 का यहाँ पे लो बनाया और यहाँ पे जब मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया और मैसिव वॉल्यूम्स के साथ दिया। अगर एवरेज वॉल्यूम इस कैंडल के ऊपर देखा जाए तो 2 बिलियन का एवरेज वॉल्यूम था और मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया इस कैंडल के ऊपर जो वॉल्यूम लगा वो तकरीबन 4 बिलियन का वॉल्यूम लगा इस महीने में, मतलब कि इस डबल वॉल्यूम, एवरेज से डबल वॉल्यूम लगा। मार्केट ने एक मैसिव ब्रेकआउट दिया, मार्केट अच्छी पेस पे चल रही थी। अगर बीच में जो कोरोना का डिज़ास्टर आया, अगर ये डिज़ास्टर बीच में ना होता तो आपकी मार्केट आज उधर ही खड़ी होती जो अभी हम टारगेट इवेल्यूएट करने जा रहे हैं। इस एरिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप फोकस करें
इस एरिया को जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। अगर कोरोना वाला जो इशू था उसको बीच में से निकाल दिया जाए तो जिस मोमेंटम से मार्केट ऊपर आई थी, तो आज मार्केट उसी टारगेट के ऊपर खड़ी होती जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मार्केट का आगे इनिशियल टारगेट क्या होगा, जून में मार्केट कहाँ तक जा सकती है और दिसंबर में मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अच्छा जी, मार्केट की अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए 2008 में जो मार्केट क्रैश हुई थी उसी लेवल से पॉइंट निकला ट्रेंड लाइन का और मार्केट ने 27,000 पे आके उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ली और वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक किया और एक ज़बरदस्त किस्म की मार्केट ने रिकवरी पोस्ट की है। अभी तक मार्केट ने बेसिकली दोबारा से नीचे आके उसी लेवल से बाउंस बैक लिया जहां से वो पहले मार्केट बाउंस बैक ले चुकी थी, जहां से मार्केट पहले शुरू हुई थी उसी लेवल से मार्केट दोबारा आके शुरू हुई और मार्केट ने डबल बॉटम बनाया। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है टेक्निकली। अगर एक चीज़ हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं, डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख लें, एक क्लियरली मार्केट पैटर्न बना रही है और इसकी जो ये पैटर्न जो कंप्लीट होगा वो यहाँ पे जहाँ से डब्ल्यू शुरू हुआ था उसी लेवल पे ये पैटर्न कंप्लीट होगा, डबल बॉटम पैटर्न, और यही मार्केट का इनिशियल टारगेट होगा जो कि मार्केट का 47,000 पे ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। और इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस भी किया था इनिशियल टारगेट 2021 वाली वीडियो में। मार्केट क्योंकि ये हम मंथली व्यू डिस्कस कर रहे हैं, डेली के ऊपर और आर्ली जो चार्ट है, इंट्राडे का चार्ट है, मोस्टली लोग उसको देखते हैं। उसके अंदर बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आपको आएंगी। एक ब्रॉडर व्यू आपको दे रहा हूँ, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो पहला टारगेट होगा, ये डब्ल्यू का जो टॉप है वो कंप्लीट करेगी मार्केट और वो 47,000 हमारा टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा, जो फाइनल दिसंबर 2021 का टारगेट होगा, वो देखते हैं। सेकंड टारगेट जो हमारा दिसंबर 2021 का होगा इंशाल्लाह से, वो 54,500 हमारा दिसंबर 2021 का टारगेट होगा। जो ट्रेंड लाइन का पॉइंट हमारा निकलेगा, जो सेकंड मार्केट ने करेक्शन ली थी 20% की इस लेवल से, जहां पे मार्केट ने एक कंसोलिडेशन भी दी थी, इस लेवल से हम पॉइंट निकालेंगे जिस तरह हमने पहला पॉइंट निकाला था 2008 के क्रैश के 2008 के क्रैश से जो हमने पहला पॉइंट निकाला था। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट यहाँ से निकालेंगे तो हमारा सेकंड टारगेट निकलेगा जो 54,500 का होगा। ये जो टारगेट मैंने आपको बताया, इसका डिस्क्लेमर तो मैंने आपको पहले दे दिया, लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल बेस के ऊपर टारगेट नहीं है, ठीक है। इसके पीछे पूरी एक इकोनॉमी की भी कैलकुलेशन है और जो सेक्टर्स हैं, मेन सेक्टर्स हैं, उनके गेन्स कितने पॉसिबल हैं उनकी भी कैलकुलेशन है। उसके बाद ये टारगेट निकला है। सिर्फ और सिर्फ ये लाइंस लगा के मैंने टारगेट नहीं निकाला और सिर्फ एक लाइन जो है वो किसी भी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती कि उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह से ये हमारा दिसंबर 2021 का टारगेट होगा। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और डिस्क्लेमर भी आपको मैंने दे दिया, वो आपने जहन में रखना है। सेक्टर्स देख लेते हैं 2021 में कौन से सेक्टर्स टॉप सेक्टर्स हो सकते हैं जो आपको अच्छा पैसा। अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो सीमेंट और स्टील सेक्टर मेरे ख्याल से टॉप पे रहेगा 2021 में। 40% ग्रोथ आप इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज पीएम ने अनाउंस भी किया, जो एमनेस्टी दी हुई थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है दिसंबर 2021 तक। तो इसके अंदर अच्छा आपको इनफ्लो देखने को लिक्विडिटी का मिलेगा। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे रहेगा। 35 to 40% इसके अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। काफ़ी मरात इस सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने दी और जिस तरह से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इनको मिले और कोरोना वायरस की वजह से जितना इसको बेनिफिट मिला हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को, तो आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ के अंदर काम करें, आपको कम से कम 35 to 40% ये सेक्टर गेन दे सकता है 2021 में। ये पूरे एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ कह रहा हूँ जो बंद पड़ी हुई हैं, डिफ़ॉल्टर लिस्ट में हैं, कच्चा स्टॉक्स हैं, उनको अवॉइड करें। तीसरे नंबर पे ऑटो सेक्टर है। 30 to 35% इसके अंदर मेरे ख्याल से स्पेस है अभी भी परफॉर्म करने की, ये मज़ीद अच्छा ये सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। चौथे नंबर पे फूड सेक्टर 25 to 30% इसके अंदर गुंजाइश है। ये 25 से 30% ये आपको रिटर्न दे सकता है मिनिमम। ऑयल और बैंक्स की बात की जाए
तो 20% ऑयल और 20% बैंक्स आपको मिनिमम गेन दे सकते हैं 2021 में। और लास्ट पे आईटी सेक्टर को मैंने रखा है, ऑलरेडी बहुत अच्छी ग्रोथ दे चुका है। इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वार्टर में, शायद 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में आप एक डीप करेक्शन देखें आईटी सेक्टर के अंदर, पूरे आईटी सेक्टर के अंदर। तो सारी जितनी भी करेक्शंस हैं, जितने स्लो डाउन्स हैं, वो फिर कंसोलिडेशन के अंदर सेक्टर चला जाता है। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके तो एंड में जो नेट गेन आपको मिल सकता है आईटी सेक्टर से, वो 15% 20% के अराउंड इस सेक्टर से आपको गेन मिल सकता है। डिटेल से आपको मैंने हर चीज़ बता दी, मार्केट का टारगेट, डिस्क्लेमर, इसके अलावा सेक्टर्स आपको बता दिए। अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करें। 2021 इंशाल्लाह होपफुली मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, स्टॉक मार्केट के लिए, हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए।